Hello parents and my dear students, I am DK श्रीवास्तव फ्रॉम एलिप्रॉन चाइना। आज मैं आप लोगों को जेई का रिज़ल्ट आ चुका है, जेई मेंस का भी आ चुका है, जेई एडवांस का भी आ चुका है। अब आप लोगों को एडमिशन लेना है। अब एडमिशन लेने में आप लोगों को क्या क्या पैरामीटर पे ध्यान देना है, किस पैरामीटर पे ध्यान देना है, उसके बारे में मैं बतलाऊँगा। कौन कौन सा पैरामीटर आ सकता है जिस पे आपको विचार करनी है। ठीक है, आफ्टर जेई द मेजर बीटेक ब्रांचेज अवेलेबल इन आईआईटी में होता है, एनआईटी में होता है, ट्रिपल आईटी में होता है और जीएफटीआई में होता है एंड अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेज इंक्लूड। कॉलेज में होता है जिसमें क्या क्या होता है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक होता है, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतने होता है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर आ जाए कोर इंजीनियरिंग में, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। ओके, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज कौन कौन सा है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये सब स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हो गया। मटेरियल साइंसेज, एनर्जी इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये सारा स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग ब्रांचेज हो गया। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेज में कौन कौन सा होता है, तो सीएससी होता है, एआई एंड डाटा साइंसेज, आईटी, ईसीई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दिस आर द पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेज ऑफ द इंजीनियरिंग। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों के पास इतना ब्रांचेज आ गया। अब ये ब्रांच देख करके आप लोग ये कंफ्यूज ना हो कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। पहले आप ये देखिए, चूँकि सबके सभी ब्रांचेज अच्छे होते हैं, बशर्ते कि आपको अंदर से लगन हो कि मुझे ये करना है, तो ब्रांच आपके लिए अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, जैसे इफ़ यू लव कोडिंग और सॉफ्टवेयर, तो आप सीएससी में जा सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, एआई में जा सकते हैं और डाटा साइंसेज में जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सॉफ्टवेयर, तो इसी में जा सकते हैं और ईई में जा सकते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक मशीन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, मशीन और मैन्युफैक्चरिंग में आपका लाइकिंग है तो मैकेनिकल में जा सकते हो। इफ़ यू लाइक कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सिविल में जा सकते हो। इफ़ यू लाइक केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज, तो केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। तो ये है सिंपल रूल फॉर सिलेक्शन। आपकी इंटरेस्ट किधर, जिधर आपकी इंटरेस्ट है उधर ही जाए। कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑल आईआईटी। अब नो सिंगल कट ऑफ फॉर ऑल IIT branches. Every IIT and every branch has a different opening and closing rank for each category. Okay, open, AWS, OBC, NCL, SC, ST, PWD. For example, Indian Institute of Technology Bombay has a much higher cutoff than mechanical. Okay, Indian Institute of Technology Bombay में बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता है, हायर कट ऑफ होता है मैकेनिकल से, किसका, सीएससी का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इलेक्ट्रिकल हैज़ ए डिफरेंट कट ऑफ फ्रॉम सिविल। वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छा होता है सिविल से। द क्लोजिंग रैंक्स डिफर फ्रॉम फॉर जनरल, EWS, OBC, NCL, नॉन क्रीमी लेयर, SC एंड ST कैटेगरीज। एज ए रफ आइडिया, IIT एडमिशंस फॉलो दिस रिजर्वेशन परसेंटेज। ये परसेंटेज फॉलो किया जाता है, जिसमें ओपन जनरल होता है जिसमें 42.5% होता है। फिर आ जाए OBC नॉन क्रीमी लेयर 27%, SC 15%, ST 7.5%, EWS 7%, 10% and PWD reservation exist within each category. Okay?
Across all 23 IIT, there are about 18,160 undergraduate seats available through JEE Advance. JEE Advance के द्वारा IIT में आपकी सिलेक्शन होती है। IIT के लिए 18,160 सीट अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। IIT कट-ऑफ्स आर डिफरेंट फॉर एवरी ब्रांच एंड कैटेगरी। जितने ब्रांचेस ब्रांच वाइज कट ऑफ डिफरेंट होता है और कैटेगरी वाइज भी डिफरेंट होता है। एंड एडमिशंस डिपेंड्स ऑन द क्लोजिंग रैंक ऑफ ईच IIT ब्रांच कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए कैंडिडेट विथ ऑल इंडिया रैंकिंग अबाउट 10,000 may still get some branches in newer IIT college, while top branches like CSE at older IIT require much higher ranks। ठीक है, CSE है बहुत अच्छे ब्रांच में, बहुत टॉप के ब्रांच में बहुत ही हायर रैंक पे जाता है, लेकिन कुछ नया ब्रांच है जहाँ आपको मिल भी सकती है न्यूअर IIT में। तो हियर आर द फुल फॉर्म्स ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरीज लाइक यूज्ड इन JEE, JOSA, NIT, IIT and other central institutions. Open means open category, general category, unreserved seats, EWS economically weaker section, OBC, NCL, other backward classes, non-creamy layer, SC scheduled caste, ST scheduled tribe, PWD person with disabilities. Additional related categories you may see: open EWS, that means general category candidate eligible under EWS reservation. Open PWD, that means open category candidate with disability. OBC, NCL, PWD, that means other backward caste with non-creamy layer candidates with disabilities. SC PWD, that means SC candidates with disability, and ST PWD, that means ST candidates with disability. For JEE admission through JOSA, the following reservation percentage are: EWS के लिए 10% होता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% होता है, SC 15%, ST 7.5%, PWD 5% होता है। ये PWD 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। अब प्रॉब्लम फेसिंग ड्यूरिंग कॉलेज सिलेक्शन आफ्टर JEE के बाद में कॉलेज सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया जाता है। मैनी स्टूडेंट्स फेस डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग कॉलेज सिलेक्शन आफ्टर JEE बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस अक्रॉस IIT, NITs, IITs and GFTI. कॉमन प्रॉब्लम इंक्लूड ब्रांच वर्सेज कॉलेज कन्फ्यूजन। कभी कभी होता है क्या है कि टॉप कॉलेजेज, टॉप ब्रांच CSE, CESE इन ए लोअर रैंक्ड कॉलेज। सेकेंड हो गया है क्या, लोअर ब्रांच सिविल मैकेनिकल मेटलर्जी इन ए हायर रैंक्ड कॉलेज। अब इसमें आपको क्या डिसीजन लेना है, इस पर आपको सोचना पड़ेगा कि इधर मैं टॉप ब्रांच लेकर के किसी लोअर रैंक कॉलेज में जाऊं या लोअर ब्रांच लेकर के किसी हायर रैंक कॉलेज में जाऊं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रांचेज, not knowing the curriculum, placements and career opportunities of each branch. थर्ड में आ जाए कट ऑफ एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग JOSA, क्लोजिंग रैंक्स एंड प्रेडिक्टिंग रियलिस्टिक ऑप्शंस। प्लेसमेंट कंसर्न देखना है कि कंपेयरिंग एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज एंड प्लेसमेंट परसेंटेज, इस सब पे आपको विचार करना पड़ेगा एडमिशन लेने के पहले। लोकेशन इश्यूज में देखना है कि डिस्टेंसेस फ्रॉम होम, क्लाइमेट, लैंग्वेज एंड लिविंग एक्सपेंसेस क्या है। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज में आपको जाना है, देखना है कि चूजिंग बिटवीन इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इसमें कौन सा हमको लेना है। कैरियर गोल्स में देखना है कि डिसाइडिंग वेदर टू प्रायोरिटाइज, हमको प्रायोरिटी किधर देना चाहिए, प्लेसमेंट की ओर देना है या हायर स्टडी की ओर देना है या गवर्नमेंट जॉब में देना है या रिसर्च में देना है या एंटरप्रेन्योरशिप में देना है। ये सब में कैरियर गोल्स, इसमें आपको देख करके आगे डिसीजन लेना है।
काउंसलिंग प्रोसेस कन्फ्यूजन, तो ये सब क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जोसा के द्वारा जोसा में जाए, CSAB में जाए, या स्टेट काउंसलिंग में जाए, या इंस्टीट्यूट लाइक एडमिशन में जाए, तो ये सारी कन्फ्यूजन होती है। अब आप देखिएगा कि द IIT सीट मैट्रिक्स चेंजेस स्लाइटली एवरी ईयर, बट द लेटेस्ट जोसा डाटा शोज अबाउट 18,160 अंडर ग्रेजुएट सीट्स across 23 IIT। 23 IIT है जिसमें जोसा के द्वारा 18,160 UG सीट को दिखाया गया है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में 1919 सीट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU वाराणसी में 1589 सीट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में 1360 सीट हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की 1353, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली 1239, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ISM धनबाद 1210, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास 1121, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी 962, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना 817, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर 646, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद 630, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर 610, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंदी 520, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर 496, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर 480, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद 385, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर 360, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई 329, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू 305, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति 254, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्काड 200, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा 165, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर जिसमें पारा 1200 प्लस में रहता है। दिस फिगर्स इंक्लूड फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स एंड आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट जोसा seat matrix information. Okay, now we go in the NIT sheet. The official NIT sheet matrix contains thousands of rows because every NIT has multiple branches and each branch is divided into open, AWS, OBC, NCL, SC, ST, PWD, home state and state, other state, and female supernumerary seats. The complete matrix is published by JOSA. All 31 NIT approximate total BTech seats. टोटल कितने हैं NITs? 31 NIT है, इसमें अबाउट 23,000 प्लस में सीट है। अब NIT त्रिची में जाएंगे तो 1600 प्लस में हो गया, NIT वारंगल 1500 प्लस, NIT सूरत कल 1400, NIT कालीकट 1700, NIT राउरकेला 1600, MNIT जयपुर 1200 प्लस, MNIT इलाहाबाद 1800, VNIT नागपुर 1100, MANIT भोपाल 1350, NIT दुर्गापुर 1000 प्लस, NIT कुरुक्षेत्र 1000 प्लस, NIT जलंधर 1000 प्लस, NIT पटना 800 प्लस, NIT हमीरपुर 800 प्लस, NIT रायपुर 900 प्लस, NIT सिलचर 900 प्लस, NIT अगरतला 900 प्लस, NIT जमशेदपुर 700 प्लस, NIT गोवा 300 प्लस, NIT दिल्ली 500 प्लस, NIT मेघालय 500 प्लस, NIT मणिपुर 400 प्लस, NIT मिजोरम 250 प्लस, NIT नागालैंड 300 प्लस, NIT अरुणाचल प्रदेश 400 प्लस, NIT पौंडुचेरी 300 प्लस, NIT सिक्किम 300 प्लस, NIT उत्तराखंड 300 प्लस, NIT आंध्र प्रदेश 500 प्लस, NIT श्रीनगर 700 प्लस, SVNIT सूरत 1400 प्लस, NIT कराईकल इंक्लूडेड अंडर NIT पुडुचेरी के अंदर में है।
Total NIT seats through JOSA are approximately 23,700 plus across 31 NIT. Okay. अब आ जाइए 26 IIT ट्रिपल IT भी है participating in JOSA with approximate 9,940 seats available in recent seat matrices. The exact number varies slightly each year. Measure ट्रिपल IT and approximate total seat. IIT इलाहाबाद 1100 प्लस सीट, IIT ट्रिपल IT ग्वालियर 900 प्लस, IIT जबलपुर 700 प्लस, IIT कांचीपुरम 550 प्लस, IIT लखनऊ 450, IIT कोटा 450 प्लस, IIT गुवाहाटी 450 प्लस, IIT पूना 450 प्लस, IIT श्री सिटी 430 प्लस, ट्रिपल IT बड़ोदरा 400 प्लस, ट्रिपल IT नागपुर 400 प्लस, ट्रिपल IT धरवाद 350 प्लस, ट्रिपल IT कल्याणी 300 प्लस, ट्रिपल IT भागलपुर 300 प्लस, ट्रिपल IT ऊना 300 प्लस, ट्रिपल IT भोपाल 300 प्लस, ट्रिपल IT रांची 300 प्लस, ट्रिपल IT कोट्टयम 300 प्लस, ट्रिपल IT सूरत 300 प्लस, ट्रिपल IT ट्रुचिपल्ली 300 प्लस, ट्रिपल IT मणिपुर 250 प्लस, ट्रिपल IT सेनापति 250 प्लस, ट्रिपल IT अगरतला 250, ट्रिपल IT रायचूर 250 प्लस, ट्रिपल IT कर्नूल 250 प्लस, ट्रिपल IT सोनेपत 250 प्लस. टोटल ट्रिपल IT सीट्स आर अराउंड 9,040 प्लस अकॉर्डिंग टू रिसेंट जोसा सीट मैट्रिक्स. ओके, तो जोसा सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ट्रिपल IT में लगभग 9,940 प्लस सीटें हैं. IIT में 18,160 सीट हो गया, NIT में 23,760 सीट हो गई और ट्रिपल IT में 9,940 सीट हो गया प्लस में. अब आ जाइए GFTI में गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट. ये कितने नंबर, ये कितने संख्या में है? तो 57 संख्या में है ऑल ओवर इंडिया. इसमें देखिए आप असम यूनिवर्सिटी में है सिलचर, असम यूनिवर्सिटी सिलचर. इसमें क्या है? इसमें 29 सीट है. असम यूनिवर्सिटी सिलचर में फिर 31 सीट है. असम यूनिवर्सिटी सिलचर इलेक्ट्रॉनिक में 29 सीट है. असम यूनिवर्सिटी सिलचर 31 सीट है. असम यूनिवर्सिटी सिलचर 29 सीट है. असम यूनिवर्सिटी सिलचर 23 सीट है. इसमें सारा दिया गया है, ब्रांच वाइज दे दिया गया है. 23 है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरसा रांची, जिसमें आपको 37 है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा BIT मिश्रा रांची में 0 सीट है. फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा 150 सीट है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा सिविल इंजीनियरिंग प्लस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का 75 सीट है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची में 0 सीट है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा 75 सीट है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा 225 सीट है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा 0 सीट है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 225 सीट है. फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 0 सीट है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 150 सीट है. तो ये सभी आपको GFTI का दिया गया है. ऑल अबाउट 57 GFTI. सभी GFTI में एक GFTI में कौन कौन से ब्रांच है, किस ब्रांच में कितने सीट है, सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है. मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसे देख लीजिएगा. चूँकि बहुत बड़ा ये है 57 और प्लस में लगभग सब में 4 से 5 ब्रांचेज दे दिया है. तो ऑल अबाउट 250 to 300 के आसपास में इसका ये दिया गया है. तो ये बहुत बड़ा सब पेज है, इसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं. ओके, अब आगे कि आप लोगों के पास इतने कॉलेज आ गए, इतने
ब्रांचेज आ गई, किस कॉलेज का कैसा कैंपस है, किस कॉलेज में कितना एक्सपेंसिव है, कौन सा कॉलेजेज, कौन से कॉलेज का में क्या प्लेसमेंट रेशियो है, किस कॉलेज में किस ब्रांच का ज़्यादा प्लेसमेंट रेशियो है, किस ब्रांच का ज़्यादा डिमांड है। तो ये सभी चीज़ में आप लोग देख लेंगे एडमिशन लेने के पहले। यदि कोई परेशानी हो आपको डिसीजन लेने में तो आप यहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। mytagApp.com बीबीगंज में है, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट पर्सन अर्चना कुमारी, ऑफिस इंचार्ज। ये नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप आकर के मुजफ्फरपुर ब्रांच में मिल सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट फॉर सॉल्यूशन फॉर टेकिंग राइट डिसीजन, यू मे कॉन्टैक्ट अस। ओके, थैंक यू।